पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल स्वर्ण आभूषण के थोक कारोबारी रंजन कुमार से बाकरगंज में बीते 19 नवंबर को हुई 10 लाख की लूट के मामले में पीरबहोर थाने की पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीरबहोर थाने की पुलिस ने इस मामले में जक्कनपुर के रामनगर रोड नंबर 3 के अभिषेक कंकड़बाग के नवरत्नपुर से अमन कुमार और पीरबहोर थाना क्षेत्र के गौरव कुमार और जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गौरव रंजन कुमार का पुराना स्टाफ है। कुछ दिन पहले गौरव को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था, जिसके कारण गौरव ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। इन लोगों के पास से पुलिस लूट की घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक, एक अन्य अपाचे बाइक, करीब 12 मोबाइल और लूटी हुई नकदी भी बरामद की है। वहीं घटना का मास्टरमाइंड खाजी कला का शब्बीर सागर फरार चल रहा है। पुलिस की हिरासत में 4 शातिर हैं, सभी से पूछताछ चल रही है। वहीं फरार चल रहे साथी शब्बीर उर्फ सागर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है। कांड का उद्घाटन किया गया है। आज हम लोगों ने जो संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है, पटना पुलिस को 2 मेजर सफलता मिली है। पहली सफलता पीरबहोर थाना क्षेत्र के साथ संबंधित है। 19 नवंबर 2022 को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे एक बाकरगंज के थोक आभूषणों के विक्रेता हैं रंजन कुमार, जब वो अपना दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनका घर वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर है, तो रास्ते में 2 बाइक सवार तकरीबन 5 अपराधियों के द्वारा उनका जो कैश था, उसमें कोई ज्वेलरी नहीं था, जो पूरे दिन की उनकी कमाई थी खुदरा से, उसको उन्होंने लूटा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने उसको काफ़ी भयभीत भी किया था उनको, जिसके कारण 2 दिनों तक उन्होंने कहीं पर भी आवेदन नहीं दिया था। तो 21 तारीख को जब इस बात का पता चला तो उनसे संपर्क किया गया और फिर उनको विश्वास में लिया गया, तो उन्होंने आवेदन दिया और 2 दिनों के बाद इस कांड को दर्ज करवाया। तब तक इस कांड में हमारे पास कोई सुराग, कोई सूत्र नहीं था, बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसमें क्योंकि लूट का मामला था और डराया भी गया था, तो हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टाउन, थानाध्यक्ष पीरबहोर और हमारा जो SIU का टीम और डायल 100 का CCTV का टीम हम लोगों ने लगाया। जो पूरा एरिया था उस समय के हम लोगों ने CCTV फुटेजेस प्राप्त किए और डंप वगैरह लिया, उसी से ही हम लोगों को सूत्र मिला। उसके बाद जो होलसेलर थे, जो पीड़ित थे, उनका जितना भी एम्प्लॉयज़ थे पहले उनके साथ काम किए, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने यही देखा अभी तक की घटनाओं में कि जो लाइनर होता है कोई ना कोई उनका पुराना एम्प्लॉयज़ या वर्तमान जो उनके साथ काम कर रहा है वही देता है, तो उनके भी हम लोगों ने नंबर प्राप्त किए। तो उसी से ही हम लोगों को पहला सूत्र मिला। उनके यहाँ पे एक पहले 4-5 महीना पहले काम करता था जितेंद्र प्रसाद नाम का अपराधकर्मी है, तो अभी 2 महीना पहले ही उनकी दुकान से हटा है। तो इसकी गतिविधि काफ़ी संदिग्ध पाई गई और इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों के साथ पाया गया जो पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसको हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसको उठाया गया। जब इसको पूछताछ किया गया तो ये टूट गया। सबसे पहले इसी ने ही जो 3,20,000 रुपये अपने घर से रिकवर कराया जो लूट का था। फिर इसकी निशानदेही पे 4 अन्य अपराधियों को पकड़ा गया। सबसे पहले जो उठा है जितेंद्र कुमार पिता रामनरेश प्रसाद, ये नटराज गली पीरबहोर का रहने वाला है, जो कि इनके रंजन जी के यहाँ पे काम करता था। इसकी निशानदेही पे गौरव कुमार पिता संतोष प्रसाद, जो कि नटराज गली पीरबहोर का ही रहने वाला है। तीसरा अमन कुमार पिता रामविलास चौक कंकड़बाग का रहने वाला है। चौथा अभिषेक कुमार पिता अनिल कुमार, जो कि पोस्टल पार्क रोड नंबर 4 जक्कनपुर का रहने वाला है। और इनका एक साथी, जब इनकी पकड़ धकड़ हो रही थी तो उसको सूचना प्राप्त हुई, तो बाईपास में उसके ऊपर पहले केस था चीटिंग का, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया उसी रिपोर्ट में जाके। इसका नाम बजरंगी कुमार है, पिता भरत प्रसाद, जो कि नगला थाना मालसनामी का रहने वाला है। इनके पास से कुल 16,50,000 रुपये का जो इन्होंने लूटा था उसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो लूट के पैसे से इन्होंने iPhone खरीदा था और एक ने सोने की अंगूठी बनाई थी, उसको बरामद किया गया है। जो बैग जिससे पैसा लेकर जा रहे थे वादी, उसको बरामद कर लिया गया है। और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और एक स्कूटी जिससे रैकी की गई थी उसको भी बरामद किया गया है और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसमें जो मेन तथ्य ये है कि जो जितेंद्र प्रसाद है वो शादीशुदा है, लेकिन उसका
एक और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसके लिए वो मकान बनवा के दे रहा था, उसी के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसने टारगेट किया। और जो बाकी 3 थे उनको भी पैसों की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो लोग जो सट्टा खेलते हैं आजकल ऑनलाइन मोबाइल IPL वगैरह खेलते हैं, उसमें काफ़ी पैसा वो लोग उनका डूब चुका था। तो सभी ने ही एक दूसरे के साथ मिलकर सभी लोग इकट्ठा होते थे, यहीं पे एक दूसरे के पुराने परिचित भी थे, उसमें जो गौरव है और बजरंगी हैं एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। तो इन लोगों ने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई, 3 दिन तक इसको रैकी भी किया और रात को क्योंकि उनके आने और जाने का टाइम एक ही था, उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया। तो एक बहुत अच्छी सफलता है और बहुत अच्छा इसमें रिकवरी हुआ है। ये नया गैंग है या इनका पहले का अपराध? इसमें जो एक अपराधकर्मी नहीं पकड़ा गया है जिसका नाम है सागर उर्फ शबीर हुसैन, जो कि मच्छरहट्टा गली खाजकला का रहने वाला है, वो पहले 3 बारी जेल जा चुका है छिनतई के केसेस में और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में। जो बजरंगी है इसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है, ये बाईपास और माल सलामी से जेल जा चुका है। और जो बाकी 3 हैं जितेंद्र, गौरव, अमन और अभिषेक, बाकी जो 4 हैं इनके ऊपर पहले किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सर आपने बोला कि पीड़ित को धमकाया गया था, तो किस तरह से धमकाया गया था? क्या हथियार के लेकर